Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer Ghauri. स्टूडेंट्स बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 नाम है इसका गैसेस एक्सचेंज। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रेट ऑफ ब्रीथिंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, इंसान का रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना है और कैसे ये कंट्रोल हो रहा होता है, किन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रेट ऑफ ब्रीथिंग। एक इंसान ब्रीथिंग करता है, आपने देखा रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान हम ब्रीथिंग करते हैं, हवा को अंदर लाते हैं, बाहर निकालते हैं। 1 मिनट के अंदर आप जितनी बार ब्रीथिंग करेंगे, 1 मिनट के अंदर आप जितनी बार एयर को अंदर लाएंगे, बाहर निकालेंगे, ये कहलाता है रेट ऑफ ब्रीथिंग। याद रखिएगा, दोनों इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन ये 1 कहलाएगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर इंसान कितनी बार ब्रीथिंग करता है, कितनी बार इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करता है। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ एयर इन एंड आउट इन एवरी मिनट। 1 मिनट के अंदर इंसान कितनी बार हवा को अंदर और बाहर निकालता है, इसे कहते हैं हम रेट ऑफ ब्रीथिंग। कितना होता है जी इंसान का रेट ऑफ ब्रीथिंग, ये डिपेंड करता है एक्टिविटीज पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है एक्टिविटीज पर। अगर आप रेस्ट पे होते हैं, लेटे में हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, बैठे में है, रेस्ट कंडीशंस में, तो उस वक्त आपका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो तकरीबन 16 से लेके 20 टाइम्स होता है। 16 से 20 टाइम्स पर मिनट। यानी आप जब लेटे हुए हो, रेस्ट कर रहे हो, तो आप तकरीबन 1 मिनट में 16 से 20 बार ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। 16 से 20 बार जो है वो आप हवा अंदर बाहर करते हैं। लेकिन मैंने कहा है ना, ये आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ये रेस्ट का बताया जा रहा है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, तो फिर आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग उस हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो रेट ऑफ ब्रीथिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे होंगे तो फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग और ज़्यादा हो जाएगा। तो इट डिपेंड, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पर। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पर, रेस्ट जैसे कि, तो उस टाइम पर आपका जो ह्यूमन का ब्रीथिंग रेट है वो 16 से 20 टाइम्स पर मिनट है। एक्टिविटी वगैरह से ये बढ़ जाता है। अब ये किस तरह का एक्शन है, क्या ये वॉलंटरी है या ये इनवॉलंटरी है। यहाँ याद रखिएगा, वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होते हैं। ऐसे एक्शंस जिन्हें हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने दिमाग के ज़रिए हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम चाहें वो एक्शंस शुरू हो जाए, हम चाहें वो एक्शंस बंद हो जाए, ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं वॉलंटरी। मिसाल के तौर पे जो बोलना होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है। हम जब चाहें बोलना शुरू कर दें, जब चाहें बोलना बंद कर दें। तो ये जो स्पीकिंग है, बातचीत जो आप करते हैं, ये एक वॉलंटरी एक्शन होता है। इसी तरीके से आपका जो हाथ हिलता है, आप हाथ हिलाते हैं, ये भी वॉलंटरी एक्शन है। आपके पैर की मूवमेंट वॉलंटरी होती है क्योंकि आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहें मूवमेंट को स्टार्ट कर दें, जब चाहें मूवमेंट को बंद कर दें। तो ऐसे तमाम मूवमेंट, ऐसे तमाम एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उनको कहते हैं हम वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी इसको अपोजिट कर लें। इनवॉलंटरी ऐसे एक्शंस को कहा जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये एक ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल हो रहे होते हैं, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं होता। यानी हम चाहें जी कि ये एक्शंस जो हैं वो बंद हो जाएं, स्टार्ट हो जाएं, कम हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होता। जैसे आपका ब्लड की जो मूवमेंट है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहें जी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, हम चाहें ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, नहीं कर सकते। हमारा जिस्म, हमारा दिमाग इसको खुद ही कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली। कंडीशंस होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कंडीशंस होती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिमाग खुद कंट्रोल कर रहा है, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होते। तो ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ये कैसा है, क्या ये एक वॉलंटरी एक्शन है, क्या ये इनवॉलंटरी है। तो अक्सर जो है इसको हम वॉलंटरी भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इनवॉलंटरी है। मुकम्मल तौर पे ये इनवॉलंटरी नहीं है। थोड़ा बहुत हम भी चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ना, आप नॉर्मली रेट ऑफ ब्रीथिंग आपकी कितनी बताई मैंने, 16 से 20। अगर आपसे कहा जाए जी ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग करो, आप चाहें तो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग करने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएंगे। डॉक्टर आपसे कहता है ना, जब डॉक्टर आपकी दिल की धड़कन को चेक करते हैं तो आपसे कहते हैं ज़ोर ज़ोर से सांस लो। यानी कि
उसने आपसे क्या कहा है, अपनी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाओ, और आप बढ़ा देते हैं, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, तो आपके कंट्रोल में तो हुई ना। तो इस एतबार से ये वॉलेंट्री हो जाएगा, क्योंकि आप चाहें रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा दें, आप चाहें रेट ऑफ ब्रीथिंग कम कर दें। आप चाहें तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जीरो भी हो जाएगी ना, अगर आप सांस लेना ही रोक दें कुछ टाइम के लिए, तो फिर आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग जीरो हो जाएगी। तो इस एतबार से तो ये वॉलेंट्री हो गया, क्योंकि रेट ऑफ ब्रीथिंग को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरफ, ये तो हमने जब दिमाग लगाया तब हम इसको वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम किसी और काम में उलझे हुए हों, किसी और काम में मसरूफ हो, उस वक्त अगर आप रेट ऑफ ब्रीथिंग को देखें तो फिर वो आप नहीं, आपका दिमाग इनवॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा होता है, आपके हाथ में नहीं होता। दोनों तरीके का हो गया। आपसे कहा जाए जी दौड़ लगाएं, जब आप दौड़ लगा के वापस आएंगे उस वक्त जो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग हुआ हुआ है, बढ़ा हुआ है, वो आपने नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हुआ है। और अगर आपको डॉक्टर कहता है जी कि अपना सांस जरा तेज तेज लें, तो उस वक्त जो आपने रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज किया उस एतबार से ये वॉलेंट्री हो गया। तो ये दोनों तरीकों से कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री भी और इनवॉलेंट्री भी, बट ज़्यादातर खामोशी के साथ ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो रहा है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी बॉडी में रेट ऑफ ब्रीथिंग को, जैसे मैंने आपको बताया कि इनवॉलेंट्री बाज़ औक़ात जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस वक्त फिर हमारी बॉडी में रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है, हमारा दिमाग हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग में कैसे और कौन सा पार्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है। भाई हमारे दिमाग में कोई पार्ट तो होगा ना जिसका काम होगा रेट ऑफ ब्रीथिंग को मॉनिटर करना, देखना कि जी रेट ऑफ ब्रीथिंग की अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़वाएगा, और अगर कम करने की ज़रूरत है तो वो रेट ऑफ ब्रीथिंग को कम कर देगा। तो दिमाग का वो पार्ट जो हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। हमारे दिमाग में अंदर की तरफ एक छोटा सा पार्ट होता है, बड़े काम का पार्ट है हाइपोथैलेमस। आगे एक चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये है जो हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। जब आप कहीं दौड़ लगा कर आएंगे तो हाइपोथैलेमस आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देगा, और जब आप लेट के सोने लगेंगे तो हाइपोथैलेमस आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग को कम कर देगा। तो वॉलेंट्री तो मैंने आपको बता दिया। इनवॉलेंट्री हमारा दिमाग का ये वाला पार्ट जो है हाइपोथैलेमस, ये हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, चलें जी ठीक है, इनवॉलेंट्री एतबार से हमारा ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। ज़रूरत होगी ये रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा देगा, ज़रूरत नहीं होगी तो ये रेट ऑफ ब्रीथिंग कम कर देगा। सवाल ये पैदा होता है इसे कैसे पता चलेगा, ये कैसे मेजर करता है जी कि रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ानी है या कम करनी है। तो इसका जवाब है हमारे खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार। इसने हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल मेंटेन रखना है। एक लेवल है जी, उसको ये सेट पॉइंट कहा जाता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये कंटिन्यूसली आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करता रहता है। ठीक, आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो कि रिस्पायरेशन के नतीजे में आ जाती है, पढ़ाया हमने गैस एक्सचेंज में, फिर यही ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो आपका हाइपोथैलेमस आपके ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर रहा होता है। इसने अपना एक सेट पॉइंट बनाया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड उस लेवल से नीचे होगी तो ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में उस लेवल से ज़्यादा हो गई तो ये समझ जाएगा जी कि रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ानी है, और ये फ़ौरन इम्पल्स भेज देगा आपके रिब्स को, उसकी मसल्स को कि जी रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज करो, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं इसने जी एक लेवल सेट किया हुआ है कि हमारे खून के अंदर 10 होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, 10। तो अब ये थोड़ी थोड़ी देर बाद मेजर करते रहेगा, देखेगा जी 9 है, 8 है, 9.5 है ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठीक है जी ये ठंडा रहेगा। जहाँ देखेगा 20 हो गई, 25 हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझ जाएगा जी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, 10 होनी चाहिए थी 25 हो गई। ये फौरन इम्पल्स बना के आपके रिब केज में भेजेगा। किसको भेजेगा? डायफ्राम को, इंटरकोस्टल मसल्स को, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही थी अब वो ज़रा जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगेगी, जिससे आपकी ब्रीथिंग तेज़ हो जाएगी। तेज़ होती रहेगी, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो आपका ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 20 से वापस सेट पॉइंट पर आ जाएगी
तो अब ये इम्पल्स भेजना बंद कर देगा। ऐसे ही आपका हाइपोथैलेमस आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अब एक और सवाल यहाँ पे तो होता है, मैंने आपको बताया कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग तकरीबन 16 से 20 टाइम होता है, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज से मुराद जैसे कोई जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस एक्सरसाइज के दौरान आपका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो तकरीबन 30 से 40 तक हो जाता है। यानी आप भागते टाइम तकरीबन 30 से 40 बार आप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो रेस्ट में ये कम होता है, एक्सरसाइज में ये बढ़ जाता है। सवाल ये पैदा होता है क्यों रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज के दौरान ही क्यों बढ़ रहा है। तो होता क्या है जी कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके जो मसल्स के सेल्स, आपके जो मसल सेल्स होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मसल्स के सेल नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो उन्हें कम काम करना है, और जब आप भाग रहे हैं तो अब आपके मसल्स के सेल एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। सो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आपके मसल सेल्स एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होंगे, जिसके लिए इनको चाहिए एक्स्ट्रा एनर्जी। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हासिल करने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होगी, क्योंकि रिस्पायरेशन से निकलती है ना। याद है इसी चैप्टर में आपको बताया था मैंने कि फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मदद से, तो एनर्जी निकलती है। सब मसल्स के सेल्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फूड तो इनके पास मौजूद होता है लेकिन अब इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो दैट इज़ वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ी है, ताकि आपके जिस्म में मसल सेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। तो दैट इज़ वाई हैवी एक्सरसाइज के दौरान आपका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो 30 से 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। सो ये थे जी आज का लेक्चर अबाउट रेट ऑफ ब्रीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।